देखिए, जो हमारा जिस तरह से वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हुआ है और इस पे इसके साथ हमारी जो सभी भारतीयों की एक आत्मा जुड़ी हुई है। आज हर भारतीय के मन में, हृदय में, उसके खून में भी रक्त वाहिनी होती है, तो उसमें एक वंदे मातरम का भी कहीं न कहीं हमारा अंश होता है। ये वो वंदे मातरम है जिससे हमें भारत माता की उस मिट्टी की खुशबू आती है उसमें। और इस वंदे मातरम ने का नाम लेकर के हमारे युवा सूली पर चढ़ जाया करते थे, हंसते हंसते अपनी जान गंवा देते थे। और ये अपनी मातृभूमि के लिए जिस तरह से भाव पैदा किया इस वंदे मातरम ने, वो हमने आज़ादी की उस स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई में हमने आज़ादी की उसमें देखा है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस वंदे मातरम का नाम लेकर के और उसमें जो भाव पैदा हुआ उससे हमारी आज़ादी की राह आसान हुई है। आज हम आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है उसके मन में भी हमारा इस वंदे मातरम के प्रति भाव रहे, इसको लेकर के एक विशेष अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो चलाया है, वो निश्चित रूप से इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाएगा। इसके प्रति हमारे मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हम इसको माँ मानते हैं, जननी मानते हैं और ये हमारी जननी जन्मभूमि है। इसका भाव हमारे हर भारतीय के मन में रहे, इसको लेकर के और ये अभियान चलाया गया है ताकि इसका महत्व आने वाले हमारे नए युवाओं में भी रहे, वो भी इसके प्रति समर्पित रहे और जागृत रहे। इसलिए ये जागृति का अभियान भी है। 150 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरह से इस हमारा राष्ट्रगान को हम राष्ट्रगीत को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला हमारा जो 2047 का वर्ष होगा, वो हमारी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ हम जब मना रहे होंगे, तो यही मन में भाव रहेगा कि हमें उस 100वीं वर्षगांठ तक इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है, इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। और राष्ट्र भाव को मन में रख करके अगर सारा देश युवा आगे बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे, हम विकसित राष्ट्र भी बनेंगे, विश्व गुरु भी बनेंगे और इन सबको लेकर के हम आगे चलेंगे तो हमारा भारत देश पूरा विश्व में सबसे सिरमौर होगा और ऐसा परम वैभव पे पहुंचे। ये हमारे मन में भाव इस राष्ट्रगान से हमारे मन में पैदा हुआ। पूर्व में इस गीत में काटछाट भी की गई कांग्रेस सरकार में, किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, जो भी उस समय जिस तरह से जिस मानसिकता के साथ किया गया, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग वो राष्ट्र के प्रति हम उसको समर्पण नहीं मान सकते, उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ करना एक राष्ट्र के प्रति हमारा मन में जो भाव है उसके साथ छेड़छाड़ करना है, राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। इसलिए कभी भी हमारा मन हमेशा इस गीत के प्रति समर्पण रहे, हमारे मन में ये भाव रहे, तभी हम सच्चे हिंदुस्तानी और सच्चे भारतीय हो सकते हैं। अंतर चुनाव को किस तरीके देखते हैं? काफी नजदीक है चुनाव, गहमा गहमी चुनाव की जबरदस्त है। मुख्यमंत्री जी आज हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ कम से कम 25-30 हजार लोग रहने वाले हैं और बड़ा रोड शो भी होगा और ये अंतर चुनाव हम बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष के पूरे जो हमारा है उसमें जो विकसित काम किए हैं, मैंने विकास के काम किए, निश्चित रूप से जो जैसा बजट हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है उसके आधार पर भी हम लेकर के गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने बूथ पर जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से हमारी बूथ समितियां बनती है, पन्ना प्रमुख बनते हैं और अब परिवार प्रमुख तक हम पहुंचे हैं, तो ये सबको लेकर के हम निश्चित रूप से अंता के चुनाव को अच्छे मतों से जीतेंगे, इसमें कोई शंका और समाधान कल नहीं। एक घटनाक्रम होता है वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और टीकाराम जूली थे, वहाँ पर पुलिस पहुंचती है और पैसे बांटने का आरोप लगाती है। देखिए, कई तरह की जांच पड़ताल होती है, सामान्य प्रक्रिया है, ये काम चुनाव आयोग का है, ये हमारा इस पे विषय नहीं है। चुनाव आयोग को कोई इनपुट मिलता है, उनमें जहाँ भी वो चेकिंग करते हैं, कई गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, ये सामान्य बात है। नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं विधायक बना तो भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को मुंह काला करके गधे पे बिठा के घुमाऊंगा। देखिए, इस तरह से जो बड़बोलेपन से बोलने वाले हैं उनको कभी भी आम जन पसंद नहीं करते हैं। ये राजनीति की एक अपनी भाषा होनी चाहिए, अपनी संस्कार और संस्कृति होनी चाहिए। अगर इस तरह के लोग राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो कितना दूषित करेंगे आप पर हम अच्छी तरह जानते हैं। वंदे भारत गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2047 का विकसित भारत बनने जा रहा है और आज युवाओं में राष्ट्रभक्ति की जो लहर है, देश में एकता अखंडता की जो लहर है और वंदे मातरम जिसको 150 वर्ष पहले
बंकिम चंद्र चटर्जी ने गा करके रचित करके और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गा करके जो राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई थी अंग्रेजों को भारत से भगाने में, इस गीत ने एक राष्ट्रीयता का गीत बनकर आज हमारा राष्ट्रगीत बन गया है। और मैं आम जन से, बच्चों से, हर परिवार के लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस गीत को गा करके इस राष्ट्र की एकता अखंडता के रूप में ये राष्ट्रगीत हम सबको मजबूत करता है, इस देश को मजबूत करता है। अटक से लेकर कटक तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम सब अखंड भारत, एक स्वरूप, एक भारत, जिसमें सस्यम श्यामलम शीतलम ऐसे शब्दों के साथ धन धान्य पूर्व की धरती, ऐसा भारत जिसमें सारी सृष्टि की, सब संसार के सब सुख है। इस मातृभूमि को प्रणाम करते हुए इस गीत को हम वंदन करते हैं। राष्ट्रभक्ति के गीत को आज हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे जिला प्रमुख, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे क्लर्क साहब, ये सब सारे प्रशासन के लोगों के साथ इस गीत को लगातार हम 26 नवंबर हमारा जो संविधान दिवस है तब तक लगातार सभी शिक्षण संस्थाओं में, ग्राम पंचायतों में, पुलिस थानों में, पंचायत स्तर पर, हर जगह गांव में इस गायन को गा करके हम इस राष्ट्र गीत की के माध्यम से एकता अखंडता और इस भारत की मजबूती के लिए काम करने वाले हैं। धन्यवाद। कांग्रेस देखिए, विपक्ष का काम तो सवाल उठाना है, क्योंकि ये गीत जब आज़ादी का गीत था, जब अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे, और इसी गीत ने बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखित इस गीत ने रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस गीत को गा करके और राष्ट्रीयता की जो अलग जगाई, और ये राष्ट्रीय गीत बन करके हमारी एकता अखंडता को मजबूत करता है। ऐसे गीत के लिए कोई व्यक्ति अपने विचार रखता तो उसकी कोई खामी पूर्ति नहीं है, पर इस गीत के माध्यम से हम, पहले भी देश की आज़ादी का गीत था और आज भी हमारी एकता अखंडता और हमें मन से मजबूत करने वाला गीत है।